अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट, मज़े में। और आज याद मासी पे बात हो रही है। और मैं तो अभी बच्ची हूँ, मेरा क्या मासी, मेरी तो हर चीज़ हाल में ही चल रही है। मैं बच्ची हूँ, छोटी सी बच्ची हूँ, मतलब एक्सपीरियंस वाइज छोटी सी बच्ची हूँ। बाकी सब बड़े बड़े काम है मेरे, छोटी बच्ची बड़े काम। कैसे हैं आप सब? मज़े में हैं। और कल हमारे जो ऑडियंस है वो बड़े खुश थे गिफ्ट हैम्पर के बाद, और वो कह रहे थे क्या मज़े के गिफ्ट हैम्पर है, छोड़े अपने वाउचर का, मैं एक दो और गिफ्ट हैम्पर देते हैं। लगा यार ये सही है, गिफ्ट हैम्पर क्या देख लिया, मैं वाउचर भूल गया आप। लेकिन चले, हमारे कराची के 22 दिसंबर को जो 22 जनवरी को जो हमारा वर्कशॉप है दी 4th डायमेंशन माइंड पावर का जो वर्कशॉप है लेवल 1 का, उसके वाउचर्स आर स्टिल अवेलेबल ऑन वेडनेसडे टुमारो। देयर विल बी अ लकी ड्रॉ। उस लकी ड्रॉ में कोई एक विनर ऐसा होगा जो मंडे की ऑडियंस और उसके बाद के जितने कॉलर्स हैं उनमें से होगा। यानी 6 दिन हमारे पास जितने लोग आए हैं कराची से कांटेक्ट किया है उनमें से कोई एक विनर होगा, एंड मे बी दैट लकी विनर कैन बी यू। सो प्लीज़ स्टार्ट कॉलिंग अस अपने लाइव नंबर पे, अपने मोबाइल पे, अपने टेलीफोन नंबर पे, लैंडलाइन पे, अपनी उंगलियों पे शुरू हो जाए नंबर डायल करना। हेल टीवी का नंबर लाइव टीवी पे शो हो रहा होगा आपका, प्लीज़ इस पर कॉल करें, हमसे कॉन्टैक्ट करें। और यादें माजी, तुम जरा खोई हो आज, तुम मुझे लगता कि हो नहीं आप। नहीं आज मैं इधर ही, मैं आईबीए से वापस आ जाओ। मैं आईबीए में फंसी हूँ आज। बड़े अच्छा मजा आया। सर मैं मसला ही हुआ, याद जो मेरी अब आईबीए की अब माजी, जो मेरी याद माजी है मेरी इस वक्त आईबीए की, उसने मुझे और माजी में ले गया मेरे यूनिवर्सिटी के ज़माने में। तो जब मैं आईबीए में जैसे ही मैं दाखिल हुई, मैंने सारे यंगस्टर्स को आते जाते देखा, तो मैं थोड़ा एक तो बुढ़ा फील करने लगी कि मैंने कहा यार इन यंगस्टर्स को ट्रेनिंग देने मैं आई हूँ। फिर मैंने रियलाइज़ किया उनकी और मेरी एज में कोई फ़र्क है 1 साल का। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैं थोड़ा आगे गई, मैं देखा बंच ऑफ गाइज एंड गर्ल्स आर सिटिंग ओवर देयर, लोग ग्रुप्स बना के बैठे हुए कैंटीन में खाना खा रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल वही सीन मेरे जहन में चला जो हम लोग अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में करते थे, एंड आई वांटेड टू रीलिव दैट। इन माय माइंड आई कुड, बट इन रियलिटी आई कुड नॉट। तो यू टेल मी, क्या ये स्टेट ऑफ माइंड, क्या अगर इफ आई कैन लिव इन माय माइंड, कैन इट बिकम माय प्रेजेंट? देखिए, ये एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है इंसान को। जब इंसान को ऐसी चीज़ रीलिव करता है, ज़रूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली वही हो, मगर फीलिंग्स वही हो। तो अब वो जो यूनिवर्सिटी में जाना, और फिर मैंने भी अभी कहा अपने स्टार्ट में, मैंने कहा जिस तरह मैंने यंगस्टर्स को देखा और मैंने उनको होप दी, विजन दी, उनको हौसला दिया कई चीज़ों के बारे में, तो मुझे भी एक अच्छी फीलिंग आई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ज़माना हमारा कॉलेज का कि जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। हम में से बहुत सारे लोग इतने खुश नसीब हैं कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं। और हमारे अक्सरियत हमारे मुल्क में ऐसे बच्चों की रही है जो बड़े हैं मगर बचपन से उनके सर पे जिम्मेदारियां थी। माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सके, अच्छी कॉलेज नहीं जा सके, पढ़ नहीं सके, छोटा मोटा काम करके, चाहे उन्होंने अपने आप को कुछ भी बना लिया हो, मगर ज़िंदगी में कभी शायद उनको ये हो, एक चुभन सी हो कि काश मैं यूनिवर्सिटी की लाइफ गुजारता, काश मैं कॉलेज की लाइफ गुजारता। तो बेसिकली पास्ट जो होता है वो मेमोरी में इम्बेड होता है। तो जब हम मेमोरीज की बात करते हैं, इट मींस पास्ट। मैंने सुबह ही गलती की थी, मैंने कहा था पास्ट मेमोरी, तो अब्बू ने कहा मेमोरी होती ही पास्ट में है। तो पास्ट मेमोरी इज नॉट अ वर्ड, इट्स नॉट अ राइट वर्ड टू से। और आज मेरे अब्बू ने झंडे गाड़ दिए भाई। आज बच्चे तो, जो एक तो टाइम था हमारा 30 मिनट्स का, वैसे तो 45 मिनट्स का टाइम था, लेकिन यू नो दे वर रनिंग आउट ऑफ स्केड्यूल के, उस स्केड्यूल के टाइम पे नहीं था। सो व्हाट दे डिड के उन्होंने अपना टाइम एक्सपेंड किया, और वहाँ के जो स्टूडेंट्स, आपको पता है स्टूडेंट्स बड़े वो होते हैं, बेसब्र होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स ने भी सब्र से बैठे रहे और उन्होंने भी अपना बिल्कुल टोटली उन्होंने अपना कॉन्सेंट्रेशन दिया। और आखिर में जब लेक्चर खत्म हो गया तो दे नेवर वांटेड टू गेट अप। तो यू नो इट ही, उन्होंने आज झंडे गाड़ दिए। मेरा कोई इतना आज कमाल नहीं था। चले, आज हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? रमशा। हाँ, हेलो रमशा। ओहो रमशा, तुमने पीछे से आवाज क्यों खोली हुई है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने आज पीछे से आवाज खोली, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा था। एक मिनट, अब सही है। अब सही। और कैसी हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। बताओ तुम्हारी क्या यादें माजी हैं? याद तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मैं सर की टॉपिक देख के सर की एक बात याद आई कि सर कहते हैं कि पास्ट और फ्यूचर कुछ भी नहीं है, जो है वो प्रेजेंट है। और सर ने एक लेक्चर में एक बात की थी कि हम इन तीन टर्म्स की वजह से अपनी पूरी लाइफ खराब करते हैं। पास्ट की वजह से प्रेजेंट, और प्रेजेंट में फ्यूचर का सोचते रहते हैं, और प्रेजेंट भी खराब कर लेते हैं और फ्यूचर भी खराब कर लेते हैं। तो बस यही एक बार शेयर करना चाहिए। थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट, आई लव यू, थैंक यू फॉर योर कॉल। अच्छा जी, ये जो आप बात हमेशा कहते हो, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स, कि जो आपका प्रेजेंट है वो 1 सेकंड पहले
जो आपका पास्ट था वो आपका प्रेजेंट था, और 1 सेकंड बाद जो आपका फ्यूचर है वो भी आपका प्रेजेंट, यू नो समथिंग टू वेरी डिफिकल्ट। किसी ने खूबसूरत बात कही, अक्सर मैं ये जुमला कहता हूँ, यू कैन नेवर एंटर द सेम रिवर ट्वाइस। व्हाट डज इट मीन? आप एक ही दरिया में 2 मरतबा पैर नहीं डाल सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने पैर डाला दरिया में, पैर निकाला, दूसरी मरतबा डालेंगे, वो रिवर चेंज हो गया, वो दरिया चेंज हो गया। क्यों? वो पानी वहाँ से गुजर गया जो पहले था जब आपने पहली दफ़ा अपने पैर डाले थे। हाँ। इसी अगर इसकी डेप्थ को समझें कि लम्हों को भी अगर हम डिवाइड करें माइक्रो सेकेंड्स में भी, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि आपको ये समझना कि प्रेजेंट क्या है। हाँ। प्रेजेंट, हाँ, प्रेजेंट क्या चीज़ है ना? मैं सोच रही तो थी प्रेजेंट जो है वो बेसिकली एक्ट है, एक्शन है। हाँ। जो अमल कर दिया आपने वो प्रेजेंट था। हाँ। अब जैसे ही अमल हो गया वो पास्ट बन गया। तो अगर इफ द प्रेजेंट इज अ मोमेंट, अगर हम कहते हैं प्रेजेंट का मतलब ये मोमेंट है, तो मोमेंट के भी मोमेंट्स सब मोमेंट्स होंगे, नैनो सेकंड होंगे, ठीक है। तो अब प्रेजेंट से मुराद ये है अमल। अगर आपने कोई काम कर दिया, कहीं बीज बो दिया, किसी का पैसा वापस दे दिया, किसी को होप दे दी, किसी को मुस्कुराहट दे दी, किसी को अच्छा जुमला कह दिया, किसी का शुक्रिया अदा कर दिया, किसी को सलाम कह दिया, सलाम कर दिया, तो वो अमल आपने किया, तो वो प्रेजेंट था। हाँ। अब होता ही है, मैं तो ये भी कहता हूँ कि हर रोज़ एक नया सूरज निकलता है, और हर रोज़ सूरज जो ग्रूब हो जाता है, दूसरे दिन सुबह का सूरज पहले वाले सुबह का नहीं होता। यानी करोड़ों साल से इस धरती पर सूरज तुलू होता है, सूरज ग्रूब होता है, मगर हर रोज़ एक नया सूरज होता है। अगर समझे इंसान तो बड़ी बात है। भी अगर इसको बात को समझना, इसके लिए मतलब थोड़ा सा मैं साइंसी तौर पे बात तो बहुत गहरी की है, लेकिन आपको थोड़ा आसानी समझाने के लिए कि जितनी रेस सूरज की पहले दिन थी वो सेकंड उससे कम थी, यू नो। नहीं, वो नहीं, नॉट। यू सी, सूरज जब तुलू हुआ उस वक्त जमीन कहां पर थी सूरज के गिर्द, और प्लैनेट्स किस जगह थे, तो वो जो सिचुएशन थी वो फिर कभी वापस नहीं आएगी। लार्जर पर्सपेक्टिव में देखो, बिकॉज़ अर्थ इज रिवॉल्विंग एंड यू नो रोटेटिंग एट द सेम टाइम। तो अब हम जो बात हम ये करना चाह रहे हैं लोगों से कि पहली चीज़ हमने याद माजी, बेसिकली ये वर्ड भी गलत है, मगर हमने इसलिए रखा कि एक बड़ा अच्छा शेर है ना कि याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। अब ये शायर ने ये डेफिनेटली ये जुमला, ये शेर पढ़ा है या कहा है, लिखा है, डेफिनेटली उसके जहन में ये बात होगी कि बाज़ यादें इतनी दर्दनाक, कर्बनाक और तकलीफ़देह होती है कि कई दफ़ा इंसान ये चाहता है कि परवरदिगार मैं भूल जाऊँ, मेरा हाफजा मुझसे ले ले। मगर याद माजी के हवाले से हमने आज सब्जेक्ट याद माजी रखा है। कभी भी याद माजी होता नहीं, माजी ही याद है, यानी यादें होता है, यादें माजी नहीं होता। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं से शाहिद बात कर रही हूँ, कराची से। जी मिसेस शाहिद, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मेरी आज आपकी दूसरी कॉल मिल गई जी। तो सेकंड टाइम मेरा नाम वाउचर में जाएगा? नहीं, एक ही दफा जाएगा। अच्छा। बहरहाल मुझे डॉक्टर साहब को सलाम कहना है और ये पूछना है कि माजी से किसी किसी का ताल्लुक इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है कि जो कुछ हाल में हो रहा होता है, स्पेशली मेरे साथ जो कुछ हाल में हो रहा होता है, वो ऐसा लगता है जैसे माजी की कोई घिसी पिटी फिल्म चल रही है। यानी सिर्फ शक्लें और अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं, बाकी तकरीबन मफहूम और चीजें सेम ही होती हैं। सही कह रहे हैं। इट्स रिपीटिंग इटसेल्फ ऑल द टाइम। जी, तो ये क्या वजह है, इसका क्या होता है? ये कोई आदमी कोई किसी सिकनेस की तरफ तो नहीं जा रहा है इस चीज के लिए? क्योंकि कई ऐसे मैंने पेशेंट देखे हैं जिनको पास्ट का तो बहुत कुछ याद है, लेकिन प्रेजेंट का वो यहाँ तक भूल जाते हैं कि कौन उनकी औलाद है, कौन है, क्या है, ये सब कुछ वो भूल जाते हैं, चीजें भी रख रख के भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं जवाब दे दूं क्या आपको? अच्छा जी, बेसिकली बीमारी अगर होती है तो वो तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के चेक करवा लें, डिमेंशिया होती है, और बाज़ दफ़ा एक और बीमारी होती है, मगर वो तो 60 साल की उम्र से पहले नहीं होती, राइट। कई दफ़ा ये होता है कि कुछ लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, किसी की लॉन्ग टर्म। आपको पुरानी बातें याद आएगी, हाल की बातें आपको याद नहीं आएगी। नहीं, इनका जो कहने का मकसद था वो ये था कि कुछ की कुछ यादें ऐसी कर्बनाक यादें भी हो सकती है, कुछ ऐसी यादें जो पास्ट में थी या अच्छी यादें भी हो सकती है। अब इसमें हुआ वो ही कंटिन्यूअसली प्रेजेंट में भी हुए जा रहे हैं। देखिए, प्रेजेंट में इसलिए हो रहा है कि वो जो इवेंट्स उनकी लाइफ में हुए पास्ट में, उसकी जो फीलिंग्स है और जो परसेप्शन है वो ये चेंज नहीं कर पाई। ना फीलिंग्स वो छोड़ सकी है, ना परसेप्शन उन्होंने चेंज किया है। तो अब जब एक सिचुएशन आती है जो बज़ाहिर सिमिलर है, जबकि सिमिलर नहीं है, इनको लगता है कि सिमिलर है, ठीक है,
और इसमें इनकी मेमोरी से कोई ताल्लुक नहीं है। सही। आजकल तो जवान लोगों की भी मेमोरी बेसिकली वीक हो गई है। मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं है, वीक मेमोरी इसलिए होती है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, प्री ऑक्यूपाइड होते हैं बहुत सारी चीज़ों में आप, तो आपको पता ही नहीं होता कि आपने कोई चीज़ रखी कहाँ और आप भूल जाते हैं। तो नथिंग टू वरी अबाउट, मगर अगर आपको लगता है कि ये बार बार हो रहा है तो किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से चेकअप करा लें। चेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हमें लगता है हमें भी टाइम का थोड़ा चेकअप रखना चाहिए कि ब्रेक का टाइम कभी भी हो जाता है। मैं भी सोचती हूँ कि अभी आज ब्रेक थोड़ी देर बाद है, थोड़ी देर बाद, लेकिन ब्रेक जल्दी आ जाती है। लेकिन आपसे जो व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू टुडे इज दिस कि यादों के साथ रिश्ता तो हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि यादें आर देयर, ऑलवेज देयर, बिकॉज अगर यादें नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि यादें गिव्स अस लर्निंग्स एज वेल एंड इट गिव्स अस लेसन्स एज वेल, आइडेंटिटी देती है, आइडेंटिटी देती है। तो यादें आर वेरी नेसेसरी, बट हाउ टू यू नो कीप आर यादें, और हमारी जो यादें मेमोरीज है उनको हम अपने सपोर्ट के लिए यूज़ करें, हम अपनी एनर्जी के लिए यूज़ करें, ना कि इसलिए हमारे साथ हो कि हमें अफसोस अदा करें। तो इस बारे में बात करेंगे डॉक्टर मोइज से, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज लाउंज।